बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर से है। चारपेट मेथड पर बेस है क्वेश्चन। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो बाई द चारपेट मेथड। तो चारपेट मेथड से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जो गिवन इक्वेशन है, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेट एफ़ इसको मान लेंगे क्योंकि चारपेट मैटर से इसको हमें सॉल्व करना है। पूरा ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू और राइट हैंड साइड में ज़ीरो के इक्वल। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और यहाँ पर हम चारपेट चूँकि मेथड अप्लाई करना है तो लिख देते हैं चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन। चारपेट्स ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, जो हमें हेल्प करती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, तो इसमें सब का तो यूज़ नहीं होता है, यानी डी पी अपान डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस पी इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड इज इक्वल टू डी जेड अपान माइनस पी डेल एफ ओवर डेल पी माइनस क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू इज इक्वल टू टी एक्स अपान माइनस डेल एफ ओवर डेल पी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डेल एफ ओवर डेल क्यू। जैसे कि हमने पहले बोला कि यहाँ पर ये सभी जो रेशियोज़ हैं उनका यूज़ नहीं होता है। जो भी हमारा मिनिमम रेशियोज़ होंगे जो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे उनका हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये एफ़ की वैल्यू है, एफ़ को हमें पार्शली एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में, पी के जेड के रिस्पेक्ट में और पी और क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन की हमें ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू या तो आप अलग से फाइंड कर लें या फिर आप अपने इसी प्रॉब्लम इसी फार्मूले को आगे बढ़ाते हैं उसमें ही वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ पर चूँकि सिंपल सा है फिर भी हम इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके दिखा देते हैं। एफ़ को जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, एफ़ को हम एक बार दोबारा से यहाँ पर नोट कर लेते हैं क्योंकि ये पेज हमने पलट रखा है। पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस का पी क्यू, एफ़ को हमें चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स के लिए बाकी जितने भी हैं वेरिएबल वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो इस वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो पी कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बंद, और एक्स के लिए बाकी जो एक सब कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू ओनली पी के बराबर मिल गई। ऐसे ही हम डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर हम देख लें कि y के रिस्पेक्ट में जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्यू बाहर हो जाएगा और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बना और इनका तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर y नहीं आ रहा, y पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हो रहा, ध्यान रहे, और q इंटू 1 क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब इस f का हमें z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर z का कोई टर्म ही नहीं है तो इसलिए सारे ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो इसलिए इसकी वैल्यू तो ज़ीरो के बराबर होगी। अब हमें f का p के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएशन करना है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना होगा। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x इंटू में बाहर ले लें और p का तो p के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये इसमें p नहीं आ रहा तो इसका तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर p आ रहा है तो q कांस्टेंट हो जाएगा और p का तो p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये x प्लस का q आ जाएगा। इसी तरीके से हमें f का q के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन भी चाहिए होगा तो इस टर्म का तो ज़ीरो हो जाएगा और इस वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन q के रिस्पेक्ट में करने जाएंगे तो y जो होगा बाहर कांस्टेंट देगा और q का 1 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे p इंटू में कांस्टेंट के तौर पर बाहर हो जाएगा और q का q रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा तो y प्लस का ये p के बराबर आ गया ये। अब ये सारी वैल्यू जब आ गई तो हम अपने जो चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। डी पी था और अपान में था पी इन प्लस का पी इंटू और फिर
डेल एफ ओवर डेल जेड था जिसकी वैल्यू तो ज़ीरो के बराबर है, तो यहाँ पर ज़ीरो रख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर डी क्यू अपान में क्यू प्लस का क्यू इंटू वही वैल्यू, और इसी तरीके से मतलब जो वैल्यू थी हमने पुट कर दी है, जैसे कि डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू पी थी और डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू क्यू आई है, इन वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया। और डेल एफ ओवर डेल जेड की वैल्यू तो ज़ीरो है, वो भी हमने पुट कर दी है। अब डी जेड अपान में माइनस का पी और उसके बाद में वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि एक्स प्लस का क्यू है, फिर उसके बाद था माइनस का क्यू और फिर ये वाली वैल्यू यानी वाई प्लस का पी। और फिर हमें ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि, चलिए हम लिख देते हैं, ये वाली वैल्यू होगी जो कि एक्स प्लस का क्यू होगी और डी जेड ज़रूरी नहीं है हम सभी यूज़ करें यहाँ पर, देख लीजिएगा वहाँ पर माइनस का ये वाई प्लस का पी ये वैल्यू है। अब हमें जो सबसे सिंपल लगे आसानी से सॉल्व हो जाए उनको लिखेंगे, तो इनको आसानी से हम सॉल्व होता देख रहे हैं। ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो डी पी अपान पी और इजिकल टू डी क्यू अपान क्यू को ही ले लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का पी एक्स हो जाएगा और माइनस का पी क्यू और माइनस का क्यू वाई और माइनस का पी क्यू, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, ये डबल होके 2 टाइम्स हो जाएंगे। और जो यहाँ मिक्स में चल रहा है मतलब एक्स के साथ में यहाँ पर क्यू भी है तो कैसे इससे निपटेंगे, ऐसे यहाँ पर वाई के साथ में जो है वो पी भी है तो प्रॉब्लम बनी रहेगी ये। तो ये आसानी से सॉल्व हो करें, पी के साथ पी है और डी क्यू के साथ क्यू है, तो इनको लेके अगर सॉल्व करें हम अपनी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएं ओनली, तो डी पी अपान पी इज इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऑन इंटीग्रेशन तो यहाँ पर 1 अपान एक्स का जिस तरीके से इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है ऐसे 1 अपान पी का इंटीग्रेशन लॉग पी हो जाएगा और क्यू का इंटीग्रेशन यानी 1 अपान क्यू का इंटीग्रेशन लॉग क्यू हो जाएगा। आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे दो वो भी लॉग के फार्म में ही ऐड कर दें, यानी लॉग ए इसमें हमने ऐड कर दिया ये दोनों, क्योंकि लॉग एक बार प्लस है तो एक बार लिखिए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी ए का और क्यू का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी लॉग है, अब एंटी लॉग लेने पर लॉग से लॉग दोनों साइड हट जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी पी की जो वैल्यू होगी वो मिल गई जो कि ए क्यू की इक्वल आएगी। अब जो इक्वेशन नंबर हमने 1 डाल रखा है उसमें ये इक्वेशन हमारा जो कि 0 के इक्वल जो गिवन है दे रखा है। अब जो वैल्यू अभी आई है हमारी पी और क्यू के बीच में एक रिलेशन आया उसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दें और यहाँ से हम पी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, यानी हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यानी हमने इस पी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में 1 में पुट कर दिया, 2 से क्यू इक्वल टू ए क्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो वहाँ पर है पी की जगह पर हमें ए क्यू रखना है, इंटू एक्स है, फिर क्यू वाई है, पहले पी एक्स था फिर क्यू वाई था और फिर है पी क्यू, तो पी की जगह पर ए क्यू रखना है, इंटू क्यू इज इक्वल टू 0 है राइट हैंड साइड में, इक्वेशन नंबर 1 में ये पुट किया है। क्यू को कॉमन ले लें तो बचेगा ए एक्स प्लस का, यहाँ पर हमने क्यू को कॉमन लिया तो ए एक्स प्लस का वाई बचेगा और प्लस का ए क्यू बचेगा क्योंकि हमने सिर्फ क्यू को बाहर लिया है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, क्योंकि क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है तो यहाँ पर हमारा ए एक्स प्लस का वाई प्लस का ए क्यू जो ए क्यू है वो 0 के बराबर होगा। और यहाँ से हम क्यू की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं आसानी से, इन दोनों टर्म्स को उधर राइट हैंड साइड में ले जाएं, ऐसे ब्रैकेट में अगर कर लें तो पता चलेगा कि ये पूरा से पहले माइनस आ जाएगा ए एक्स प्लस वाई और क्यू की वैल्यू यहाँ से माइनस का ए एक्स प्लस वाई अपान ए आ जाएगा। अब अगर क्यू मिल गया तो इक्वेशन नंबर 2 से हम इस पी की वैल्यू की फाइंड कर लेंगे, क्योंकि पी की वैल्यू ए क्यू है और यहाँ पर जब हम क्यू की वैल्यू रखेंगे जो कि माइनस का ए एक्स प्लस वाई अपान ए है तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो पी की वैल्यू हमको मिल जाएगी माइनस का ए एक्स प्लस का वाई। तो जब हमें पी और क्यू की वैल्यू मिल जाती है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन वैल्यू को रख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि डी जेड इजिकल टू पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई होता है। यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू हमने मिली है, उस क्यू और पी की वैल्यू को पुट कर देंगे तो डी जेड इजिकल टू हो जाएगा पी की वैल्यू माइनस के ए एक्स प्लस वाई
इंटू डी एक्स है, क्यू की वैल्यू हमारी वो भी माइनस की है और वो है ए एक्स प्लस वाई अपान ए इंटू डी वाई है। अब देख रहे हैं ये चीज़ तो कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, इसको हम कॉमन को बाहर लिख लेते हैं। तो इस तरीके से डी जेड की वैल्यू हो जाएगी माइनस, अगर कॉमन हमने ले लिया है, साथ में ए एक्स प्लस वाई भी बाहर ले लिया है, तो हमारे पास नज़र आएगा डी एक्स बचेगा ये, और माइनस चूँकि बाहर हो गया तो प्लस का हो जाएगा, और डी वाई के अपान में ए आएगा। अपान में 1 करके इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं, तो डी जेड इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स प्लस वाई, और इसमें ए को हमने एलसीएम लिया तो ए डी एक्स प्लस का डी वाई, और ए का हमने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए डी जेड इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का ए एक्स प्लस वाई, और इसको हम लिख सकते हैं, अगर डी को हम पहले लिख लें तो यानी यहाँ से ए एक्स प्लस वाई का अगर डिफ्रेंसीशन करेंगे तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंसीशन डी एक्स हो जाएगा, वाई का डिफ्रेंसीशन डी वाई, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ये और उसका ये डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसको आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑन इंटीग्रेशन, तो ऑन इंटीग्रेशन तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे ए कांस्टेंट है और डी जेड का तो जेड हो जाएगा इंटीग्रेशन, और माइनस कांस्टेंट में बाहर ले दीजिए, और ऐसे पूरे को अगर टी समझें तो टी और डी टी है समझिए, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे पावर 1 है तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। ऐसे यहाँ पर जो ब्रैकेट है उसमें ए एक्स प्लस वाई है तो उसका हो जाएगा होल अब स्क्वायर अपान में 2 आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ पर बी ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इस 2 को, इस पूरे को उधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, आंसर जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, ए जेड प्लस का ए एक्स प्लस वाई होल पावर 2 अपान 2 इज इक्वल टू बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर देख रहे हैं ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, दिस इज ए कंप्लीट इंटीग्रल of the given equation। इस तरीके से अपनी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।